Morning students, welcome to online classes of CG Public School student. Today I will teach you chapter 7 simple tenses of English grammar. So you have to listen and watch this video very carefully. Student, you have learned that the tense of a verb in a sentence denotes the टाइम व्हेन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस। आप सभी जानते हो कि टेंसेज को हम किस तरह से जानते हैं कि उनमें जो टाइम दिया हुआ होता है और जो एक्शन बता रही होती है जिस टाइम और प्लेस को, तो वह उससे हमें पता चल जाता है कि कौन से टाइम पर काम हो रहा है, तो किस काइंड का ये सेंटेंस है। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल में देखेंगे, द मून इज़ द अर्थ्स ओनली सैटेलाइट। तो ये जो इज़ आ रहा है, इज़ हमारा प्रेजेंट में होगा कि ये हमेशा काम होता रहता है लगातार। ओके, क्योंकि मून तो हमेशा ही एक सैटेलाइट रहा है पृथ्वी का। तो चलिए जानते हैं, इस चैप्टर में हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ वहाँ पर भी करते हैं जहाँ पर टू स्टेट अ यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात हो रही होती है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया, मून इज़ द अर्थ्स ओनली सैटेलाइट। मून जो है ये पृथ्वी की सिर्फ एक सैटेलाइट है और ये एक सच है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। ओके, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाती है, ये भी एक सच है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्स में होने वाली जितनी भी एक्शन है वो सभी जो है सिंपल प्रेजेंट में आएंगी। ओके, टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर सम टाइम एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। जब कोई भी चीज़ कुछ समय के लिए लगातार होती रहती है, जैसे कि द मेहताज लिव इन मुंबई। मेहताज जो है वो मुंबई में रहते हैं, वो लंबे समय के लिए रहते हैं, वो एक दिन के लिए नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका वो एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ पर वो रहते हैं। तो यहाँ पर ये लिव जो फॉर्म है, यहाँ पर अगर ओनली मेहता होता, द मेहता या फिर किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का नेम होता, तो वहाँ पर किसी एक सिंगुलर होता, कोई सिंगुलर होता, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर लिव की जगह लिव्स हो जाता, लिव्स इन मुंबई। तो यहाँ पर मेहताज प्लूरल फॉर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिव आ रहा है। ओके, शी इज़ अ सिंगर। वह एक सिंगर है। तो सिंगर जो है वो हमेशा के लिए, इसलिए यहाँ पर भी वो कंटिन्यू काफ़ी दिन के लिए सिंगर है। तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट टेंस में इसकी बात करेंगे। टू रेफर टू समथिंग दैट हैपन्स रेगुलरली और हैबिचुअली। जब चीज़ें हमारी रोज़ाना होती हैं और जो हैबिट में आ जाती हैं कुछ चीज़ें, तो वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट वर्ब का यूज़ करते हैं। तो देखेंगे, माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। जो फादर हैं वो रोज़ाना प्रत्येक सुबह को, यानी कि रेगुलरली कोई काम हो रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ते हैं में यहाँ पर रीड्स, माय फादर जो है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर के नाउन के साथ हमने रीड्स लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन होता तो यहाँ पर रीड होता। ओके, ही स्विम्स अ लॉट। वह बहुत ज़्यादा तैरता है। तो वो भी, ये भी एक उसकी हैबिट है कि वो बहुत ज़्यादा तैरता है। तो हैबिट के साथ भी हमने देखा प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का। इन प्रोवर्ब्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी परमानेंट ट्रुथ। जो चीज़ें बिल्कुल हमेशा सच रहती हैं, जैसे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सुंदरता की सभी चीज़ें जो हैं वो हमें जॉय देती हैं हमेशा। तो ये जो सुंदरता की चीज़ें हैं ये हमेशा के लिए है, ये बिल्कुल सच है। ये सेंटेंस हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सुंदरता है वो हमेशा ही रहती है। सुंदर चीज़ें जो होती हैं वो हमें हमेशा खुशी देती हैं। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस को हम कई तरीके से यूज़ करते हैं। व्हेन वी रेफर टू एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम किसी भी सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं जिसमें एक्शन बोलने से पहले ही कंप्लीट हो चुका है, जैसे इट शोड यस्टरडे इन शिमला। यस, शिमला में
यह कल जमा हुआ था, शिमला में कल जमा हुआ था। तो जमा हुआ था, यहाँ पर स्नोड नहीं है, यहाँ पे ये जो स्नोड वर्ड है जमा हुआ, अगर यहाँ पर इट स्नोज ऐसा आ जाता है यहाँ पर तो ये हो जाता प्रेजेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पर स्नोड आ रहा है तो ये पास्ट हो गया है, ठीक है। और यस्टरडे भी आ रहा है, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल होता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी हमने स्नोड लिखा है। जहाँ पर बीते हुए कल की, बीते हुए समय की बात हो रही होती है तो वहाँ पर पास्ट टेंस होता है, ओके। नेक्स्ट है टू इंडिकेट दैट समथिंग वाज डन इन द पास्ट एज अ हैबिट। कुछ चीज़ों को जो कि पुरानी आदतें बन जाती हैं उनको भी शो करने के लिए हमें पास्ट वर्ब का यूज़ करना होता है। जैसे माय मदर ऑलवेज एन्जॉयड गार्डनिंग, मेरी माँ हमेशा गार्डनिंग जो है का आनंद लेती थी, तो अब से पहले वो काम करती थी, पहले से ही उनकी हैबिट है ये, तो यहाँ पर भी हमने एन्जॉयड इसीलिए लगाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट occurred ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। इसमें कोई भी एक्शन जो टाइम चल रहा है उससे पहले ही हो चुका है। जैसे आई लिव्ड इन न्यू दिल्ली टिल द एज ऑफ 5, यानी कि जब वो 5 एज का था, यानी कि 5 इयर्स का था, तब वो न्यू दिल्ली में रहता था। तो 5 इयर्स का था तब रहता था, यानी कि अब जो टाइम चल रहा है उससे पहले की बात हो रही है। यहाँ पर लिव्ड जो है ये पास्ट वर्ब हमने यहाँ पर ली हुई है। टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस वी ऑफ्टन वी यूज विल। जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें विल का यूज़ करना होता है, तो ये हमें पता चल जाता है विल लगी हुई होती है, तो ये कौन से टाइप के सेंटेंस चल रहे हैं। When we indicate to do something at the time of speaking, जब हम किसी भी चीज़ को बोलते टाइम इंडिकेट डिसाइड कर रहे होते हैं। When we decide to do something at the time of speaking, बोलने के समय पर हम जब किसी चीज़ को के बारे में डिसाइड कर रहे होते हैं, जैसे देयर इज़ नो फ्लोर टू बेक अ केक, यहाँ पर केक पकाने के लिए बिल्कुल भी जो है फ्लोर आटा नहीं है। डोंट वरी आई विल गो एंड गेट सम। अब यहाँ पर हम अभी अभी इस काम को करने की डिसाइड कर रहे हैं अभी हम कि हमें ये चीज़ बनानी है, तो ये चीज़ बनाने के लिए हम ये सामान लेकर आएंगे। बात तो प्रेजेंट में ही हो रही है, लेकिन जो सामान आएगा वो तो फ्यूचर में ही आएगा कि लेकर आएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं जाऊँगा और जाकर वहाँ से थोड़ा सा ले आऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक अ प्रॉमिस। किसी से भी प्रॉमिस करने के लिए भी विल का यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर द बुक, आई विल रिटर्न इट बाय मंडे आफ्टरनून। बुक देने के लिए धन्यवाद, मैं इसे सोमवार की दोपहर तक लौटा दूंगा। तो यहाँ पर भी यानी कि प्रॉमिस किया गया है कि मैं इसे सोमवार की दोपहर तक लौटा दूंगा, तो प्रॉमिस के लिए भी विल का यूज़ करते हैं। टू ऑफर टू डू समथिंग, जब कोई भी चीज़ करने के लिए कोई ऑफर दिया जाता है किसी को। यू लुक फेवरिश, तुम बुखार में दिख रहे हो। आई विल कॉल अ डॉक्टर, तो यहाँ पर इसका मतलब है ऑफर दिया जा रहा है कि मैं डॉक्टर को कॉल करूँ, डॉक्टर को बुलाऊँ या फिर ना बुलाऊँ, तो यहाँ पर ये ऑफर है, तो ऑफर के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है। टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, किसी से कुछ करने के लिए, कुछ पूछने के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है। विल यू प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगे। आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यास महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर किसी से कुछ पूछने के लिए, क्वेश्चन पुट करने के लिए हमने विल का यूज़ स्टार्टिंग में लगा दिया है, तो वहाँ पर भी हम विल का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल, जो एक्शन जब हम किसी को एक्सप्रेस करते टाइम हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जब हम कोई बात बोल रहे होते तो वहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो वहाँ पर भी विल का यूज़ किया जाता है। द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो, शॉप जो है कल भी बंद रहेगी, कल आने वाले दिन में जो है वो बंद रहेगी। तो यहाँ पर जो है हमारा कंट्रोल नहीं है, हम शॉप को किसी कारणवश बंद करना पड़ रहा है, अपनी मर्जी से बंद नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने विल का यूज़ किया है। टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स व्यू, कई बार जो बोलने वाला होता है उसके व्यू पर भी हमें
विल का यूज़ करना होता है, यानी कि उसका क्या सेंस ऑफ व्यू है उसमें सेंटेंस को देखते हुए। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, अब सिर्फ उसका व्यू है कि मैं नहीं सोचता आज बाहर जाने की, ये उसका व्यू है कि मैं आज बाहर जाने की नहीं सोचता। ओके, थैंक यू।